हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बच्चों? कैपेसिटर धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा है टॉपिक जो है हमारा। और आज अपन जो है पहले तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी शीट के जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, क्योंकि वो बहुत शानदार क्वेश्चन हैं आपके पिछले वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो पहले मैं आपको उनका डिस्कशन कराऊंगा एंड देन मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और नए कराते हुए अपन जो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं आज ना। ठीक है, तो कल कल जितना भी डिस्कशन हुआ था बच्चों, तुम लोगों ने देखा उसमें कहीं पर भी रेजिस्टेंस का यूज नहीं हुआ था। हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें या तो कैपेसिटर और बैटरी सिर्फ दो ही थे, है ना। आज के केस में, आज डिस्कशन में हमारे में रजिस्टर वगैरह भी आने लग जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड बैटरी के कॉम्बिनेशन आज हम लोग जो है स्टडी कर रहे होंगे। पहले तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ कैपेसिटर के होंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलो खैर, तुम लोग होमवर्क करके आए हो भाई? होमवर्क करके आए हो? कुछ क्वेश्चंस तो करके ही आए होगे। मैंने बोला था कि देखो बच्चों, थोड़ा सा 2 घंटे भी अगर कर लोगे ना तो 2 घंटे में तुम इतना कर लोगे जितना मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना, 2 घंटे मैं तुम लोगों से मांगता हूँ कि 2 घंटे होमवर्क वगैरह कर लो आराम से। जिस दिन होमवर्क देता हूँ उस दिन 2 घंटे से ज्यादा का होमवर्क नहीं करना है तुम्हें, बस 2 घंटे में करो, बस उतने जितना हो जाए बहुत है। 15 तक किए तो बहुत कम किए। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है भाई किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है बच्चों किसी को? 1 वाला तो हो गया होगा आराम से, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे क्लास में किए थे। ठीक है, 1 वाला हम बहुत आराम से हो गया होगा। सेकंड वाले में डाउट है भाई किसी बच्चे को? सेकंड वाले में, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट हो? सेकंड वाले में डाउट है। टू आइसोलेटेड चार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 चार्ज दे रखे, कनेक्टेड टू ईच अदर, देन। बच्चों मैंने क्या बताया था कि तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है भाई, तब तक करंट। अच्छा, करंट फ्लो होने से क्या होता है? अगर जैसे तुमने इस सिस्टम को कनेक्ट कर दिया बच्चों, ऐसे करके ना ये सिस्टम बना दिया, अब यहाँ पे कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही होती है बच्चों? यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब भी करंट फ्लो होगा ना बच्चों वायर में, वहां पे हीट डेसिपेट होगी। हीट, ठीक है ना। करंट अगर फ्लो होगा, हीट डेसिपेट होगी। करंट क्यों फ्लो हो रहा होता है? चार्ज जो हायर पोटेंशियल पे होता है बच्चों, वो लोअर की तरफ भाग रहा होता है, मतलब वो अपनी एनर्जी घटाने की कोशिश कर रहा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आता है, मतलब वो एनर्जी घटती है बच्चों। एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी घट रही होती है। जब करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उसके पीछे कारण ये है कि सिस्टम, जैसे इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, इसके पीछे कारण ये है कि तुमने चार्ज को इस हायर पोटेंशियल पर रखा हुआ था, तो वो इधर से इधर जाएगा। शॉर्ट एंड मींस कनेक्ट कर दिया ऐसे ना, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? करंट क्यों फ्लो हो रहा है? एनर्जी घट रही होगी सिस्टम की। कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इन्होंने बोला है कि नो चेंज इन दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर तुम इनको कनेक्ट करोगे बच्चों, और अगर यहाँ पे करंट फ्लो हुआ ना, तो चेंज होगा। एन इंक्रीज, इंक्रीज कहां से होगा? कोई बाहर से वर्क कर रहा है क्या? नहीं, कोई बाहर से वर्क नहीं कर रहा है बच्चों, तो इंक्रीज तो क्या ही होगा। डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एनी केस, डिक्रीजेस, हर एक केस में पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्या बच्चों? अगर इन दोनों का पोटेंशियल ऑलरेडी बराबर हो बच्चों, अगर इन दोनों का पोटेंशियल ऑलरेडी बराबर है, के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन अगर के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू के बराबर है ऑलरेडी, तो Q1 अगर R2, Q1 R2 अगर बच्चों Q2 R1 के बराबर है, तो कोई करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो क्या इसकी एनर्जी चेंज होगी बच्चों? इस पे Q1 का Q1 रहेगा, इस पे Q2 का Q2 रहेगा। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा सिस्टम में। इस वजह से इस वाले केस में कोई हीट का डेसिपेशन नहीं होगा। सो अगर ये कंडीशन दे रखी है तो डेल्टा एच जीरो होगा, या मतलब आप बोल सकते हो चेंज इन एनर्जी जीरो होगा। अ डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। अगर ये दोनों बराबर नहीं है बच्चों, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है, तो देयर विल बी करंट फ्लो। करंट फ्लो मतलब कुछ हीट लॉस होगी होगी डेफिनेटली। सिस्टम अगर अपनी मर्जी से काम कर रहा है, मतलब वो अपनी एनर्जी को घटा रहा है। ऐसे बोलते हैं ना, ये पेन ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसकी एनर्जी घट रही है उन प्रोसेसेस में। ठीक है, इसको देखना, देख रहे हो, देख पा रहे हो, इस चीज को समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों से? ठीक है। अच्छा बच्चों, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, एक चीज का ध्यान और देना, मैंने शायद उस टाइम पे मिस कर गया इस क्वेश्चन को ना। जैसे मान लो एक कंडक्टर ही है, एक कंडक्टर ही है, तो जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, एक बैटरी लगा दी सपोज। ये अच्छे केसेस है, मतलब ना थोड़ा सा बच्चे को घुमाएंगे, बाद बाकी ऐसा कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें ना। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल बच्चों V के बराबर है, आपने इसको Q1 चार्ज दे रखा है, आपने इसको Q2 चार्ज दे रखा है, रेडियस ऑफ दिस इज R2, दिस इज R1। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस स्विच को क्लोज कर दोगे ना, तो इसका पोटेंशियल आएगा V2, इसका पोटेंशियल आएगा V1, और V2 माइनस का V1 जो होंगे ना बच्चों, वो V के बराबर होंगे। अब आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे बैटरी लगा दी ना, तो ये इससे हायर पोटेंशियल पर रहेगा इतने पे, ठीक है बच्चों। तो मतलब तुम इस पर जो फाइनल चार्ज मानोगे Q2 डैश मानोगे, इस पर Q1 डैश मानोगे। एक इक्वेशन तो वही सिंपल सी Q1 प्लस का Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस का Q2 डैश लिखोगे, एक तो ये लिखोगे और दूसरी क्या लिखोगे, पोटेंशियल की। V2 लिखोगे K Q2 डैश डिवाइडेड बाई R2 माइनस का K Q1 डैश डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू V। क्लियर है बच्चों, कर लोगे सॉल्व इस वाले को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ये मिस हो गए थे बस ना, बाद बाकी तो मैंने तुम्हें करा दिया था इसमें ना, बाद बाकी तो करा ही दिया था। इस वाले में बच्चों सिस्टम की एनर्जी पर कोई भी फर्क पड़ सकता है, इस वाले में सिस्टम की एनर्जी अलग तरीके से चेंज होगी, बिकॉज नाउ दिस बैटरी इज डूइंग वर्क, दिस बैटरी वर्क करेगी बच्चों ना, ये बैटरी वर्क कर रही होगी। बैटरी क्या कर रही होगी, यहाँ पे वर्क कर रही होगी, तो बैटरी वर्क कर रही होगी, तो अब सिस्टम की एनर्जी के बारे में अब हम ये नहीं कह सकते कि करंट फ्लो कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी डेफिनेटली घटेगी, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बैटरी वर्क कर रही है, बैटरी का वर्क कितना था, कितना वर्क किया बैटरी ने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी की सारी चीजें फिर हमें देखनी पड़ेंगी। बैटरी ने कितना वर्क किया, सिस्टम की एनर्जी क्या थी, कितना चेंज आया सिस्टम की एनर्जी में, दोनों का डिफरेंस बताएगा कि सिस्टम की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा है। क्लियर है भाई। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है, जैसे इसमें कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं था, इसमें अपनी मर्जी से करंट फ्लो कर रहा था, तो मर्जी से करंट तभी फ्लो करेगा बच्चों जब सिस्टम की एनर्जी घटे। क्या ये छोटी छोटी चीजें तुम सीख रहे हो भाई, यही कॉन्सेप्ट बनाती है। आज मैं इरोडो के जब क्वेश्चन करा रहा था सुबह अनअकैडमी एक्सेलरेट वाली क्लास में, तो बच्चे कह रहे कि आपसे बन जाते हैं सर इजीली, बिकॉज मैं इन चीजों को एनालाइज करता हूँ, जो तुम्हें एनालाइज करवा रहा हूँ ना, इन्हीं चीजों को मैं एनालाइज करता हूँ, मुझे पता होती है ये चीजें कैसा हो सकता है, मैं उन डायमेंशंस पे जाके सोचता हूँ, वही मैं तुम्हें सोचने के लिए बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन था बच्चों ये वाला, इसको इसमें डाउट है किसी वाले को, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहा होगा, तुम लोगों के ना बहुत सारे डाउट क्लियर किए होंगे इसने ना, ये क्वेश्चन वैसा था जिसने बहुत सारे डाउट क्लियर किए होंगे। लेकिन हाँ ठीक है, चार पांच करके तुम पूछ रहे हो, मैं जल्दी से इसको जल्दी से बता देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था बच्चों, जिसको आपने चार्ज कर लिया 300 वोल्ट तक, ठीक है। द एरिया ऑफ द प्लेट इज दिस, द स्पेसिंग बिटवीन देम इज दिस, डी दे रखा है, एरिया दे रखा है, द प्लेट मूव अपार्ट अ डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर विदाउट डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें एक चीज का ध्यान देना, आपने यहाँ पे एक पावर सोर्स लगा रखा है 300 वोल्ट का, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर, यही होती है। अगर बच्चों आप डी को चेंज करोगे तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस चेंज होने वाला है, सी चेंज होगा। हाँ भाई, ये समझ रहे हो यहां तक, अगर आप डी को चेंज करोगे या ए को चेंज करोगे कैपेसिटेंस डेफिनेटली चेंज होने वाला है, ओके। कैपेसिटेंस चेंज होगा, लेकिन आपने पावर सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, मतलब आप इसको इसको नहीं हटाए हो, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज, नो चेंज, पोटेंशियल में बच्चों कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो तुम्हें बताया कि Q इज इक्वल टू सी भी होता है, अगर C चेंज होगा और ये चेंज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली Q चेंज होगा बच्चों। और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E की वैल्यू किसके बराबर होती है, Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बच्चों Q चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर व्हेन डिस्टेंस इज दिस। तो वैसे तो देखो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको पता है कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आता है, हम अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लें और 2.5 सेंटीमीटर मतलब 0.025 से मल्टीप्लाई कर दो, E इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, E इंटू डी वॉट एवर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वॉट एवर इज द चार्ज, हमें उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, हमें ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों प्लेट के बीच में आ रहा है दैट इंटू डी किसके बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो तुम्हारे पास यहाँ से E डायरेक्ट ही आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं था आप लोगों को, 10⁵ 3 डिवाइडेड बाई 25। क्या इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों आप लोग, जो 12 इंटू 10⁻³ के बराबर आ जाएगा। पहला तो ये आ गया, थर्ड वाला तो ऐसे आराम से सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना था, ज्यादा क्यू भी पता नहीं करने थे तुम्हें। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहले बच्चों हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। पहले एनर्जी कितनी थी बच्चों, इतनी थी हाफ सी वी स्क्वायर, ये यू इनिशियल था, और यू फाइनल कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज हो चुकी है सी डैश वी स्क्वायर, ये लगाऊंगा ना बच्चों फॉर्मूला। अब इसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला मत लगाना। हाँ, इन्होंने जो एनर्जी जो पूछी है ना कैपेसिटर की पूछी है, जो कैपेसिटर में स्टोर थी, क्योंकि वी सेम है ना, जो चीज सेम होती है ना वो वाला फॉर्मूला लगाना होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्यू सेम नहीं है, या तो क्यू बाद वाला पता करो पहले वाला पता करो, वो और लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ज्यादा अच्छा है ना कि जो चीज सेम है वी सेम है, सी की वैल्यू तो आप पता कर ही लोगे, सी क्या हुआ है
पहले कितना गैप था, इतना, अब कितना कर दिया गैप को, इतना कर दिया है। तो पहले कैपेसिटेंस लिखोगे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2, अब क्या लिखोगे सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2.5। इसको ध्यान रखना सेंटीमीटर में बच्चों, ये तो -2 से और 10 और -2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, और इसको भी एरिया को रखो तो उसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना है। यूनिट का भी ध्यान रखना। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? थर्ड फोर्थ ऐसे करके बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इसका कैपेसिटर का मैं तुम्हें बोलूंगा बच्चों, गारंटी ले रहा हूँ कि अगर तुम इस शीट को कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हो ना, आपके कैपेसिटर में ना जो आलतू फालतू के तुम जहां भी क्वेश्चन देखोगे ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। ये कैपेसिटर की शीट बहुत शानदार बनाई है मैंने ना। पांचवा देखो भाई, द डिस्टेंस इंक्रीजेस आफ्टर द डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स। अब बच्चों अगर आप इस डिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करने के बाद करोगे, तो बच्चों पहले वाला चार्ज पता कर लो Q नॉट। अब डिस्टेंस तुम चेंज कर दे रहे हो, अभी भी Q नॉट ही रहेगा, ये C डैश हो जाएगा और ये C होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बच्चों, वो होता है Q डिवाइडेड बाई किसके बराबर होता है बच्चों? इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द पावर, तो ये होता है बच्चों Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर है ना, यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक काम करो, पहले वाला चार्ज पता कर लो, चार्ज पता कर सकते हो तुम लोग। अच्छा और क्या तरीका है बच्चों इसको करने का, और क्या तरीका है? डी इनिशियल लेंगे, यस। अब अगर तुम बोलोगे सर ये वाला रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ये कब था? ये जब था बच्चों जब तुमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना था, ये 300 वोल्ट के बराबर। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, तुम समझ रहे हो? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था ना, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अब यहाँ पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और E इंटू डी बच्चों घट जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा यहाँ पे इन दोनों प्लेट के बीच में, समझ रहे हो? अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ चुका होगा। बस इनिशियल और फाइनल चार्ज जो है सेम लेते हैं, ठीक है बच्चों। चेंज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इन अबव केस। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C माइनस का Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C डैश। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक काम करो, Q तुम पता कर ही लो बच्चों, Q की वैल्यू पहले वाली पता कर ही लो। जब प्लेट के बीच में गैप जो है 2 सेंटीमीटर था ना, वो पता कर लो। बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करेगी ना सर, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। लेकिन बैटरी को हटा दिया तूने अब ना। बैटरी जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच का गैप जो है 2 सेंटीमीटर था, तब बैटरी कनेक्टेड थी। कैपेसिटर चार्ज हो गया, इस पर Q चार्ज आ गया, इस पर माइनस Q आ गया। अब बैटरी हटा दी, अब तुमने इसको चेंज कर दिया, अब गैप चेंज किया है, तो Q सेम रहेगा। अब तुम्हें पता है Q सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पुराना वाला ही है, जो जो पहले E इंटू डी, E इंटू 2 सेंटीमीटर पहले 300 के बराबर आ रहा था। अब बैटरी हटा दी है, अब 300 वोल्ट नहीं रहेगा पोटेंशियल, अब तुम इसको चेंज कर रहे हो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो पुराना वाला ही रहेगा, क्योंकि चार्ज पुराना वाला है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई है। तो अब E इंटू डी जो होगा ना बच्चों, ज्यादा आएगा, 300 से ज्यादा पोटेंशियल आ रहा होगा अब, ठीक है, 300 से ज्यादा होगा पोटेंशियल। ओरिजिनल Q जो आएगा वो CB से आएगा। Q की वैल्यू आप यहां से निकालो, C कौन सा वाला, पुराना वाला, बाद वाले को तो C डैश बोल रहा हूं ना मैं, C इंटू वी, ये Q यहां से आएगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास 5th एंड 6th का दोनों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है किस बच्चे को? 7th वाले में, 7th वाले में किसी को डाउट नहीं? वेरी गुड। 8th वाले में डाउट है किस बच्चे को? 8th वाले में, क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे उस पहली वाली क्लास से रिलेटेड है। वैसे मुझे इसमें उसी टाइम पे होमवर्क दे देना चाहिए था, लेकिन उस टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी होमवर्क दे रखा था मैंने। तो ये सारे के सारे पहली क्लास जो मैंने पढ़ाई थी ना, तो मैं याद है पहली वाली क्लास, उसमें जो यही कराया था सारा के सारा। चलिए भाई 8th वाला देखते हैं बच्चों। अ कंडक्टिंग बॉडी वन हैज सम इनिशियल चार्ज। एक कंडक्टिंग बॉडी थी बच्चों, उसके पास Q चार्ज था, कैपेसिटेंस उसकी सीधे रखी थी, मतलब इसका पोटेंशियल लिख सकता हूँ Q डिवाइडेड बाई C के बराबर। देख रहे हो, जैसे ये दो चीज थी, मैंने पोटेंशियल लिख डाला इसका 2 मिनट में। देयर आर टू अदर अदर कंडक्टिंग बॉडीज 2 and 3। C2 की कैपेसिटेंस बच्चों 2C दे रखी है, और C3 की कैपेसिटेंस इनफिनिट दे रखी है। इसका इनफिनिट होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? C3 इनफिनिट होने का मतलब हुआ इस पे आप कितना भी चार्ज दे लो, इसका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा। पोटेंशियल ऑफ थर्ड हमेशा जीरो रहेगा, वो Q डिवाइडेड बाई C3 होता है ना, ये हमेशा जीरो रहेगा, चाहे आप इसको कितना भी चार्ज दे लो, मतलब इसका पोटेंशियल जीरो है। मतलब अगर आप इसको इनमें से किसी भी बॉडी से कनेक्ट करोगे ना, इसको टच कराओगे, ये सारा चार्ज खींच लेगी अपने ऊपर।
C3 वाली बॉडी ना सारा चार्ज अपने ऊपर खींच लेगी। जैसे ये अर्थ मान लो इसको ना, तो अर्थ मान लो एक तरीके से। सर मेरा कमेंट जा रहा है क्या? नहीं, आपका कमेंट नहीं जा रहा, इधर आ रहा है हमारी तरफ ना। सर जब बैटरी को रिमूव, एक मिनट ना, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कुछ। जब बैटरी को रिमूव कर देते हैं तो कैपेसिटर से उस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बताइए कुछ। अभी तो बनवाए यार। देखो देखो, तुम्हें थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा ना। मैं उस पे ड्रॉ एज अ ड्रॉपर मतलब लाइक बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते ना, बिकॉज दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, बट नॉट दैट कि लाइक हम एक पूरी क्लास दे दें उस पे। हमारे पास बहुत लिमिटेड क्लास है, 5 या 6 क्लास है पूरी कैपेसिटर में। मैंने अभी बनवाया ना वो बेटा वो क्वेश्चन जो पिछले वाला जो बनवाया है। ठीक है, हाँ पिछला वाला जो मैंने बनाया है। और अगर मुझे बीच में कोई मौका मिला, एक आध क्वेश्चन और मिला, तो मैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जब बैटरी हटाते हैं तो वी चेंज होता है, बस इतना सा है। बैटरी लगी हुई है मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का रहेगा, फिर उस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। बैटरी हटा दी तो अब चार्ज ट्रैप हो गया, अब चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ये याद रख, बस ये याद रख, वहां से हो जाएगा क्वेश्चन। चैट में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं तो चैट एकदम से आ रही है। चलिए भाई, अच्छा केवीएल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं। अभी अभी खत्म नहीं किया मैंने ना, मैं अभी आगे नहीं बढ़ा हूं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें और प्रॉब्लम करा दूंगा। मैं तुम्हें प्रॉब्लम, देखो तुम अब जैसे तुमने मेरे को बता दिया तो मैं उस चीज का ध्यान में रख के चलूंगा। ठीक है, तो मैं उस चीज को, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कई बार मुझे पता ही नहीं चलता, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी 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 मैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इसको करा देता हूँ। चलिए भाई, पहले इसको देखें। तो ये तो पहले वाले क्लास का है, कंडक्टर का है बेसिकली ये वाला पार्ट तो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों आप लोगों को, ऐसे करके दे रखा है। देन बॉडी 2 इज, अब इन्होंने बोला है बॉडी 2 इज टच टू बॉडी 1। इसको इससे कनेक्ट किया बच्चों आप लोगों ने ना इससे, तो पता क्या होगा बच्चों, इस पर Q1 चार्ज आ जाएगा, इस पर Q2 आ जाएगा। Q1 डिवाइडेड बाई C इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 2C होना चाहिए। मतलब Q2 जो होना चाहिए बच्चों वो 2 टाइम्स होना चाहिए Q1 का। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर Q/3 आया होगा और इस पर 2Q/3 आ गया होगा, यही हुआ होगा। हाँ भाई, Q/3 2Q/3, तो एक बार में ऐसा हो गया होगा। अब इन्होंने बोला है कि अब रिमूव कर लिया फ्रॉम द बॉडी 1 एंड टच टू द बॉडी 3, मतलब इस बॉडी 2 को इससे कनेक्ट कर दिया। इससे कनेक्ट करोगे जो भी इस पे चार्ज आया था ना वो सारा ले लेगा ये। एक बार में क्या आ गया बच्चों, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा एक बार में? Q/3 के बराबर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड n टाइम्स। अब यही प्रोसेस आप n बार रिपीट कर रहे हो, तो जब एक बार रिपीट की तो ये पहली बार में कितना चार्ज आया इस पे? Q/3। दोबारा करोगे तो बच्चों अब इस पे पहले Q का Q/3 हुआ था, अब Q का फिर बाई 3 और हो जाएगा। पहले Q था, एक प्रोसेस में Q/3 आया, फिर अगली वाली में बच्चों सेकंड वाली में Q/3 का स्क्वायर आया, अगली वाली में Q/3 का क्यूब आएगा एंड सो ऑन। जब n टाइम्स करोगे ना तो Q/3 की पावर n आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चार्ज आ जाएगा Q/3 की पावर n। लो, तो इस प्रोसेस को n टाइम्स रिपीट किया है तो Q/3 की पावर n हो जाएगा फाइनल चार्ज। बस खत्म। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं यार, मैंने ये देखा पहली बार में 3 की पावर 1 आ रही है, दूसरी बार में 3 की पावर 2 आ रही है, तीसरी बार में 3 की पावर 3 आ रही है, बस खत्म। n बार में n की पावर 3 की पावर n आ जाएगी बस। नाइन्थ वाले में डाउट है किसी को? नाइन्थ वाले में, नाइन्थ वाले शायद दिए नहीं होंगे ना अभी, ये स्पेरिकल के थे। ये वाला भी नहीं दिया होगा अभी आप लोगों को ना। ओके, द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर आज आर नाउ बीइंग मूव्ड अवे विद अ कांस्टेंट स्पीड v। ओके, इस वाले में डाउट है भाई 11th वाले में? चलो बता देता हूँ ना। द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर आर बीइंग मूव्ड अवे विद अ कांस्टेंट स्पीड v। द प्लेट सेपरेशन एट एनी टाइम इज d, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस c क्या होता है? एप्सिलॉन और a डिवाइडेड बाई d। अब अगर आप इसको dc डिवाइडेड बाई dt देखना चाहते हो, एप्सिलॉन और a डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर, d ऑफ d डिवाइडेड बाई dt, बस खत्म। ये तो इसकी वैल्यू इन्होंने v के बराबर दे रखी है। दोनों के बीच का सेपरेशन को कैसे चेंज कर रहे हो? मूव्ड अवे विद अ कांस्टेंट स्पीड, v से चेंज कर रहे हैं, बस खत्म हो गया। ये तो 1/d² के प्रोपोर्शन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 12th वाले में डाउट है बच्चों किसी को? 12th वाले में ओके, नो डाउट। 13th वाले में 13th वाला दिया नहीं होगा अभी ना, 14th भी नहीं दिया होगा अभी ना। 15th वाले में डाउट है बच्चों किसी को? 15th वाले में
15वें में डाउट, दो बच्चे। प्लेट सेपरेशन बिटवीन डी दे रखा है, ए दे रखा है, पोटेंशियल इतने तक इसको चार्ज किया, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द वर्क इन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन इज दिस। मतलब तुम इसी में अभी अब तक परेशान हो रहे हो। एक काम करो कि इसका गैप क्या दे रखा था, डी के बराबर, प्लेट एरिया दे रखा था ए के बराबर, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, वी के बराबर। यही है ना क्वेश्चन, पहले यही है ना। तो अब एक बात बताओ मेरे को, जब बैटरी से हटा लिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, तो वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई और जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू होता है, प्लस का डेल्टा एच। क्या ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है? नहीं। क्या कोई करंट फ्लो हो रहा है? नहीं। नॉन कंजर्वेटिव कुछ है नहीं। बैटरी है क्या? नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं। तो जो एक्सटर्नल का जो वर्क होगा बच्चों, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बस खत्म। जो वर्क करके, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, उसको दोनों को दूर लेके जाना है। ओके, डेल्टा यू। डेल्टा यू में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्यू स्क्वायर बाई टू सी, सी फाइनल माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये होगा ना वर्क डन बाई एक्सटर्नल। आप बोलोगे सर वी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? अरे भाई, पहले चल मान ले पोटेंशियल तेरे को वी दे रखा था, लेकिन इस पे कुछ चार्ज आ रखा होगा, लेकिन अब जब तू सेपरेशन चेंज करेगा ना इसका, तो बेटा वो चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? एक बात बता मेरे को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब एक बात बता कि यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू नेट ड्रॉप के बराबर। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंट होगा यहाँ पे वी डैश, तो मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? क्यू पुराने वाले कैपेसिटेंस से लिखेंगे अपन जो है, क्यू इज इक्वल टू पुराना वाला कैपेसिटेंस इनटू वी। पुराना वाला कैपेसिटेंस, उसके अक्रॉस पोटेंशियल वी था। ठीक है। तो पुराना वाला कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर इनटू वी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 अपॉन सी डैश। सी डैश कितना आ जाएगा? नीचे है ना ये, तो ये आ जाएगा ऊपर 2d डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस का d डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लोगे आप। एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टू डी, ये आंसर आ रहा होगा तुम्हारे पास। हेलो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा यहाँ से ना। हाँ भाई, 16th में डाउट है किसी बच्चे को? 16वें में क्या हुआ? इतने लंबे लंबे मैसेज क्यों आ रहे हैं? अब क्लियर हुआ भाई? बैटरी वाला तुम्हारा जो ओजस, आपका क्लियर हो गया डाउट, है ना? वो क्यों, क्या था? मेरे ख्याल से ये छोटे मोटे डाउट ही थे आपके। क्या आ गया? क्या प्रॉब्लम आ गया? डेल्टा एच जीरो क्यों है? करंट वगैरह देखो, एक एक चीज ध्यान रखो, करंट अगर फ्लो हो रहा है ना, तो हीट को आपको कंसिडर करना है। अब उसमें सर्किट ही नहीं है। देख, तुम बोलोगे सर पहले तो बैटरी लगी हुई थी। अरे पहले नहीं बात कर रहा है, वो कह रहा है कि बैटरी से तूने चार्ज कर लिया, अब चार्ज करने के बाद, ठीक है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is initially charged to a potential difference of V. ओके, इसको चार्ज कर लिया। नाउ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 2V। देखो भाई, ऐसे यहां तक CV चार्ज था इस पे, माइनस का CV चार्ज इस पे था, ठीक है। ऐसे करके इसको आपने कनेक्ट मतलब चार्ज कर लिया था पहले। ये हो चुका है, ये काम हो चुका है बच्चों। अब तुम इसको कनेक्ट कर रहे हो 2V वोल्ट की बैटरी से अपोजिट पोलैरिटी में, ऐसे कनेक्ट कर रहे हो बच्चों। जब तुम इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे ना, तो अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? अभी पहले पोटेंशियल कैसा था? ऐसा, पहले ये था। अब क्या आ जाएगा बच्चों? इससे कनेक्ट करने के बाद अब हो जाएगा ऐसा पोटेंशियल। ये समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे होगा बच्चों 2CV चार्ज, और यहाँ पे होगा माइनस का 2CV। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 3CV चार्ज इधर फ्लो कर गया होगा बच्चों यहाँ से। अरे पहले प्लस का CV था, अब माइनस का 2CV हो गया, तो इतना चार्ज यहाँ से फ्लो किया होगा, ऐसे करके गया होगा बच्चों। हीट जनरेटेड, अब इसमें करंट फ्लो हुआ है, करंट फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब हीट कंसीडर करनी है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल कोई है क्या? नहीं। वर्क डन बाई बैटरी है क्या? नहीं। इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एच। अब समझ में आया हीट कब कंसीडर करनी है आपको? ये जब करंट वगैरह फ्लो हो। तो यहाँ पे एक्सटर्नल तो कुछ है नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ है? नहीं। बैटरी ने कितना वर्क किया बच्चों? इतना चार्ज फ्लो कराया बैटरी ने, तो 3CV इंटू 2V। डेल्टा यू कितना है बच्चों?
पहला पोटेंशियल मुझे पता है, बाद वाला मुझे पता है हाफ 2v का स्क्वायर इंटू सी, यही है ना बाद वाला पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का हाफ वी स्क्वायर इंटू सी, ये पहला वाला हो गया, प्लस का डेल्टा एच। क्या इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं? ये 6cv आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास, 2 माइनस 3/2 cv स्क्वायर प्लस का डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास, यहाँ आएगा 12 माइनस 3 9/2 cv स्क्वायर। आ गया? नहीं आएगा? द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड टू द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, ये हीट आई, फाइनल एनर्जी कितनी है, ये रही, कितनी हो गई फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, cv 2cv स्क्वायर, 2cv स्क्वायर आ रहा है, तो ये 9/4 आ जाएगा रेशियो, विच इज 2.25। आ गया भाई? डेल्टा एच डिवाइडेड बाई यू फाइनल, ये बोला इन्होंने। आ गया आंसर? ओके। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता बच्चों इसमें एक 4.5 वाला ऑप्शन दे रखा होता, लोग जल्दी, पर वो तो रेशियो पूछा था, तो वैसे भी उसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। चलिए भाई, अगले वाले में डाउट है किसी को? 17th वाले में? यस सर, अब क्लियर हो गया ना, वो डिस्कशन से हो जाता है, डिस्कशन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 17th वाला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल दिस। ओके, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों, उसको चार्ज कर लिया V वोल्टेज तक ना, another capacitor of capacitance 2C is similarly charged to a potential of 2V. Okay, charging battery is now disconnected and the capacitors are connected in parallel each in such a way that positive terminal of one is connected to negative terminal of other. देखो बच्चों, ये 2C का था और इसको 2B तक कनेक्ट, 2B तक चार्ज किया था। अब आपने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो मतलब इस पर चार्ज था ना कितना, 4cv, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का 4cv, ऐसे चार्ज थे ना। यहाँ पे कितना था, cv चार्ज, यहाँ पे माइनस का cv था, ये था पहले भाई। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक क्यू चार्ज अपनी मर्जी से ऐसे भेज दिया करो, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, बस केवीएल लगा दो, केवीएल लगा दो। दो का केस है इसमें, तो मतलब डायरेक्ट पोटेंशियल ड्रॉप बराबर कर देना, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक के बराबर कर दो, नहीं तो तुम केवीएल लगा दो। तुम बोलोगे सर मैं तो केवीएल लगा रहा हूँ, ऐसे तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहां से चले तो कैपेसिटर देखते एक तो माइनस लगाओ, कैपेसिटर देखते क्या लगाओ, माइनस। केवीएल, जो बच्चों को केवीएल में परेशानी आ रही थी, सुन लो भाई, कैपेसिटर देखते ही माइनस, और कैपेसिटर ऐसे जा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे, कैपेसिटर की पहली प्लेट पे जो भी चार्ज है ना, उसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रख दो और डिवाइड कर दो सी से, इससे क्रॉस करके आप इधर आया, कैपेसिटर देखते ही एक माइनस लगाओ, कैपेसिटर की पहली प्लेट पे जो भी चार्ज तुमने मान रखे हैं विद साइन रख के डिवाइडेड बाई 2c कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, खत्म। फर्स्ट चार्ज विद साइन। अब आएगा देखिए v माइनस का q बाई सी प्लस का 2v माइनस का q डिवाइडेड बाई 2c इज इक्वल टू 0, 3q डिवाइडेड बाई 2c इज इक्वल टू 3v, q इज इक्वल टू 2cv। इतना चार्ज फ्लो किया होगा। अब इन्होंने क्या बोला, फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ये लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जैसे पहले फाइनल एनर्जी बतानी है आपको, तो फाइनल चार्जेस आ गए हो तुम्हारे पास, ये इतना चार्ज फ्लो किया है। अब अगर तुम यहाँ पे कितना रह गया होगा, माइनस का cv रह गया होगा यहाँ पे, यहाँ प्लस का cv रह गया होगा, और यहाँ पे अगर 2cv आ गया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2cv हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, v के बराबर, यहाँ पे भी कितना हो गया, v के बराबर। तो फाइनल एनर्जी होगी हाफ cv स्क्वायर प्लस हाफ 2c इंटू वी स्क्वायर। सो यार होगा बच्चों 3/2 cv स्क्वायर। लो गॉट इट, आया भाई समझ में? चलो यहीं तक किया है, चलो मैं आज यहीं तक खत्म कर देते, पर मैंने यार आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, ये तुम कर सकते थे ना। चलो खैर आज के लिए यहीं रोक देते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मैं करा देता हूँ डिस्कशन, मतलब क्वेश्चंस करा देता हूँ, और उसके थ्रू अपन जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं। फिर वो मेरे ख्याल से वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा अगर ज्यादा हम खींचेंगे ना, 30 मिनट हो भी चुके हैं हम लोगों को, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी हमें स्टार्ट करना है। सो बच्चों मैंने तुम्हें अभी तक जो पढ़ाया ना,
अभी तक जो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में जो पढ़ाया है, कब मैंने पिछली क्लास में तो तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराए थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन उन वैरायटी के क्वेश्चंस में क्या क्या था पहले मैं वो बता देता हूँ एक बार ना, एक्सप्लेन कर दोबारा से, मतलब तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने देखो तुम्हें केवीएल लगाना सिखा दिया, केसीएल लगाना सिखा दिया तुम्हें, इसके क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं पिछली क्लास में, तो कम से कम दो दो एग्जाम्पल करा दिए थे। मैंने तुम्हें बच्चों हीट वाले डेल्टा एच वाले क्वेश्चन कराए थे बहुत सारे, ठीक है ना, वो मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात की थी हम लोगों ने, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बच्चा उसमें भी बोल रहा था कि सर वो समझ में नहीं आई है, लेकिन अब तो देख इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, शायद अब समझ में आ गई होगी मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो बच्चों इसमें मैं थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं, एक्सटर्नल का वर्क प्लस बैटरी का वर्क प्लस का, ये होता था वैसे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है भाई, दिस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ऐसे होता है वैसे ना। ये जो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये माइनस का डेल्टा एच के बराबर होता है बच्चों। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एम मास का ब्लॉक है बच्चों, इसको आपने वी नॉट वेलोसिटी दे दी, तो थोड़ी देर बाद ये रुक जाता था, ठीक है, ये रेस्ट पे आ जाता है। तो फ्रिक्शन ने यहाँ पे वर्क किया होता है माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, यही वर्क किया होता है फ्रिक्शन ने, यही वर्क सारा बच्चों हीट में कन्वर्ट हो गया होता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना वर्क जो है। तो यहाँ पे बस करंट जब फ्लो कर रहा होता है तो वो हीट डेवलप हो रही होती है ना, उसी को ये लिखो या डेल्टा एच लिखो, बात एक ही है। अगर इसको नहीं लिख रहे हो आप, कोई ऐसा वर्क नहीं है, तो आप उसको डेल्टा एच लिख दोगे इधर, क्यों लिख दोगे, बिकॉज दिस इज माइनस टाइम्स दिस, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना कि कोई और एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है नॉन कंजर्वेटिव टाइप का लग रहा है तुम्हें, तो उसको कंसीडर कर लेना बस ना, उसको कंसीडर कर लेना। तो थ्योरम तुम्हारे पास ये होगी बच्चों। अब जब भी करंट फ्लो हो ना बच्चों, करंट जब भी हो, करंट फ्लो हो, कंसीडर दिस थिंग, हीट को कंसीडर कर लेना कि वहां पे हीट वगैरह भी डिसिपेट हो सकती है। करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं, जिस वायर से मूव कर रहे होंगे उसमें कुछ ना कुछ हीट का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये आया समझ में तुम्हें। फिर मैंने बच्चों तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कराए थे। अब तुम्हें मेरे ख्याल से सारी चीज क्लियर हो गई कि क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तक हम लोगों ने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में बात की है, अभी तक हम लोगों ने रजिस्टर ऐड ही नहीं किया, सारे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट थे ये, कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट ही थे। और अभी भी मैं आप लोगों को कुछ और जो नए क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड कराने वाला हूँ, ये वाले जिसमें प्योरली कैपेसिटिव होंगे, डाइलेक्ट्रिक अलग से पढ़ाया जाता है भाई, ठीक है, ये होंगे। रजिस्टर जब ऐड होगा ना तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करना चालू कर देंगे, रजिस्टर जब ऐड होगा बच्चों तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में बात करना चालू कर देंगे हम लोग जो है ना। चलिए बच्चों, सो थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की ना, प्रैक्टिस बहुत इजी इजी होंगे, कुछ इजी होंगे कुछ लॉजिकल होंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्किट दे रखा है बच्चों आप लोगों को, देयर आर टू कैपेसिटर्स, वन बैटरी, वन मोर कैपेसिटर, वन मोर बैटरी। सो यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा दे रखा है, ये 20 वोल्ट की दे रखी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, और इसका कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 3 माइक्रोफैराड है, इसका 2 माइक्रोफैराड दे रखा है, और इस वाले का बच्चों 6 माइक्रोफैराड दे रखा है। एक पॉइंट बच्चों आपको ये दे रखा है एम, एक पॉइंट आपको ये दे रखा है एन, फाइंड वी एम माइनस का वी एन, करो भाई सॉल्व। मजा आया होमवर्क करके कल। सरप्राइज मतलब मैं पहले वो एरोडो वगैरह के क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए थे, लेकिन उसमें ज्यादा वो चीज जो है ना, ठीक है एक एक करके डालना ज्यादा सही है, लेकिन पूरा ही सेशन एरोडो का करा देने का मतलब है बच्चों को डरा देना।
सो करते रहेंगे। मैं देखो कहीं ना तुम देख ही रहे हो कि इरोडो वगैरह के क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। टाइम कंज्यूम करता है, उस दिन हमारी पूरी क्लास खराब हो गई, नहीं तो मैंने आप लोगों को स्फेरिकल और सिलेंडर वो वाले दोनों कैपेसिटर पढ़ा दिए होते, ठीक है। अभी जेई मेन आने वाला है, मैं एडवांस का कोर्स लॉन्च करूंगा इस बार, जिसमें प्योरली थोड़े से ओलंपियाड लेवल, मतलब तुम लोगों के लिए तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़े ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, थोड़े से एडवांस के क्वेश्चंस, एरोडोप के क्वेश्चंस, तो वो सारे के सारे मैं तुम्हारे लिए कराऊंगा। जनवरी के वाले जेई मेन के बाद ना एक कोर्स होगा जिसमें आपका सिर्फ एडवांस ही होगा। हर दिन वही 5-7 क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतने कराता रहूंगा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी एक बार जब तुम्हारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे ना सारे, जब तुम एरोडो वगैरह भी लगाना चालू करोगे या डिस्कशन वगैरह होगा ना हमारा, उस टाइम इतनी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। बताइए बच्चों जल्दी से इस वाले का आंसर क्या आएगा। डन। एक तो -20 आ रहा है, एक 15 आ रहा है। यस, रिवीजन कोर्स आ रहा है 9 नवंबर से। जेई मेन का रिवीजन कोर्स आ रहा है, ठीक है, 9 नवंबर से। जैन वाला, यस जैन वाला 10 तक है वो। 10 के बाद अगला वाला आएगा ना, मैकेनिक्स होगा पहले 30, पहले एक महीने में 11th होगा। अगर मतलब दैट रिवीजन कोर्स इज नॉट अ थ्योरी कोर्स, दैट इज अ प्रैक्टिस कोर्स। तुम लोग अपने सिलेबस पे ध्यान दो मेरे ख्याल से ना। आप अगर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, उसके पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने 15 क्वेश्चन कराए, तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया क्लास का और खुद से कर डाला उसको ना प्रैक्टिस के लिए। तो टॉपिक वाइज तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कर लिया बच्चों आप लोगों ने ये वाला सॉल्व कर लिया। 25 भी आ रहा है, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो बच्चों देखो भाई, एक बात बताओ यहाँ पे, क्या तुम लोग ये कह सकते हो कि सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं? 15, 20, 25 तीन तरीके के आंसर आ रहे हैं। आप ये बोल सकते हो, देखो मान लेते हैं यहां से क्यू चार्ज गया, तो इस वाली प्लेट में क्यू आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा बच्चों। तो क्यू इधर निकला होगा क्योंकि पहले इस पर न्यूट्रल थी, माइनस क्यू आया, तो क्यू इधर गया होगा, माइनस क्यू। तो क्यू इधर गया होगा बच्चों, तो अब इस पे क्यू आया होगा, इस पे माइनस क्यू आया होगा, ऐसे करके आए होंगे। तो मैं केबीएल लगा दूं बच्चों इस वाले में, तो केबीएल। तो मैंने बोला यहां से स्टार्ट करते हैं, तो आपने बोला कि सर प्लस का 20, कैपेसिटर देखते ही माइनस लगाया, पहली प्लेट में जो चार्ज था क्यू डिवाइडेड बाई सी। दूसरी प्लेट में जैसे कैपेसिटर देखा, माइनस लगाया क्यू डिवाइडेड बाई 2 सी, मतलब क्यू डिवाइडेड बाई सी। फिर आया बच्चों माइनस का 10, माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 ले लेंगे, क्यू कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस का 3 प्लस का 1, तो ये तो 1 के बराबर आ रहा होगा। तो क्यू की वैल्यू आ रही होगी बच्चों 10 के बराबर, 10 माइक्रो कूलम। 10 माइक्रो कूलम आ गया बच्चों। तो अगर तुम यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम रखोगे, तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, यहाँ से यहाँ तक, एंड दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज, क्यू की वैल्यू 10 आई है, तो क्यू डिवाइडेड बाई सी, 5 वोल्ट के बराबर ड्रॉप यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे देखो एक ड्रॉप आ रहा है बच्चों, यहाँ पे अगेन 10 वोल्ट का। क्या आप ये देख रहे हो, यहां से अगर तुम चल रहे हो, यहाँ का पोटेंशियल अगर तुम 0 मान रहे हो, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। और यहाँ पे भी देखो ड्रॉप आ रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल 15 वोल्ट होगा। तो वी एम माइनस का वी एन जो होगा बच्चों, वो 15 वोल्ट के बराबर होगा, 15 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर। एम का ज्यादा होगा, एन का कम होगा, 15 आ जाएगा, सिंपल सा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये ना, इसमें ज्यादा बहुत बड़े लॉजिक नहीं थे इसमें ना, सिंपल था। चलो और एक आध क्वेश्चन और करते हैं, और क्लियरिटी लाने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे ही हैं, ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये बैटरी, कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। ऐसे करके दे रखा है बच्चों आपको ना। सो ये आपको दे रखा है बच्चों 6 माइक्रोफैराडे, this is 3 microfarad, and this one is given as 4 microfarad, 3 microfarad. This is 10 volt battery, and you have to find the potential difference between A and B. VA माइनस का बीबी बताना है बच्चों आपको ना, इसकी वैल्यू बतानी है। VA माइनस का बीबी, VA माइनस का बीबी की वैल्यू बतानी है आपको। आया भाई, आंसर आया इस वाले का? इसका आंसर 1 मिनट आया है। अंशुमान का है। हाँ भाई, मिनट में आंसर देगा। चलो जल्दी करो। टेन बाई 9 आ रहा है, 20 आ रहा है, 10/3 भी आ रहा है, 10/9, 20/9, 10/3, बड़े अजीबोगरीब आंसर आ रहे हैं। ऐसा कौन करता है भाई? 10 वोल्ट भी आ रहा है। सो बच्चों, इसको पहले तो हम क्या करेंगे कि ये तुम्हें दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों दोनों। अगर आप इन दो पॉइंट के बारे में बात करो, इन दो पॉइंट, तो क्या मैं इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ बच्चों? जो भी चार्ज इस पे जा रहा होगा वही इस पे जा रहा होगा, ऐसे करके। तो ये सीरीज में हो गए, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में? हाँ भाई, इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में ये पैरेलल की तरह काम करते हैं। रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में काम करता है, ऐसे सीरीज में ये काम करते। तो 6 into 3, 18 डिवाइडेड बाई 6 + 3, 9, 2 माइक्रो फैराडे आ गया। सो बच्चों, तुम ऐसे बोल सकते हो कि जब आप इन दो पॉइंट के अक्रॉस देखोगे तो ये दोनों, ये ऐसे 4 माइक्रो फैराडे, ये 2 माइक्रो फैराडे, इन दो पॉइंट के अक्रॉस। अब तुम देख पा रहे हो, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को इकट्ठा करके आप बोल सकते हो कि ये हो गया। ये सर्किट कैसा बन जाएगा, इधर बना देता हूं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 2 और 4 6 हो जाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा, और फिर अगेन 3।
तो 6 माइक्रोफेराड है और 3 माइक्रोफेराड, अगेन 2 माइक्रोफेराड है और 10 वोल्ट की बैटरी। तो क्या आप ये पता कर सकते हो यहां से कितना चार्ज निकल रहा होगा? कैपिटल क्यू की वैल्यू पता कर सकते हो जो बैटरी से निकल रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास कैपिटल क्यू जो आएगा बच्चों, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है 20 माइक्रोकूलम। ये होगा 20 माइक्रोकूलम। वो 20 बच्चों इसके ऊपर जाएगा, 20 माइक्रोकूलम यहाँ पे आ गया, माइनस का 20 माइक्रोकूलम यहाँ पे आ गया, है ना। अब 20 माइक्रोकूलम इधर गया, अब वो इन दोनों पे जाएगा। मतलब आप ऐसे देखो, यहां से 20 माइक्रोकूलम आ रहा है और इधर से निकलेगा 20। तो पैरेलल में करंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे, पैरेलल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आप ये देख पा रहे हो बच्चों कि मान लेते Q1 यहाँ पे आया, माइनस का Q1, Q2 यहाँ पे आया, माइनस का Q2। तो आप ये देख पा रहे हो Q1 डिवाइडेड बाई 4, यहां से यहां तक का पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल Q2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा तुम्हारे पास। सो Q1 की वैल्यू 2 Q2 के बराबर आ जाएगी और Q1 प्लस का Q2 कितना आ जाएगा बच्चों? Q1 प्लस का Q2 20 के बराबर। ठीक है, ये 20 के बराबर आ गया। ऐसे तो अब यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? Q2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास 20 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। ये आ गया Q2 आ गया बच्चों 20 बाई 3 के बराबर। सो Q2 बच्चों इधर आया होगा और Q1 इधर आया होगा। तो अगर इस पर Q2 आया तो यहाँ माइनस Q2, यहाँ पे भी Q2 आया होगा, माइनस का Q2, ये आया होगा बच्चों। पहले तो ये समझ में आया। 20/3 आपको यहां से यहां तक का पोटेंशियल बताना है। ऑब्वियस सी बात है, ये हायर होगा ये लोअर होगा। तो वी ए माइनस का बीबी जो आएगा बच्चों Q2 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर, 20 डिवाइडेड बाई 18, 10/9 वोल्ट इज द आंसर। कुछ बच्चों का आंसर आया था ये 10/9 ना। केसीएल से करोगे तो फिर केसीएल से तुम कंफ्यूज हो गए होगे ना, कुछ गलती कर बैठे हो और कुछ नहीं किया है। वो तुम गलती कर बैठे हो कहीं ना। या देखो नोडल से, हाँ नोडल से भी कर सकते हैं अपन ना इसको। ऐसा करो, एक काम करो, ये दोनों जो सीरीज वाले थे ना, नोडल से ऐसे करो, ये 10 वोल्ट था, ये 3 माइक्रोफेराडे था, ये 4 माइक्रोफेराडे था और ये आया था बच्चों 2। इन दोनों का इक्विवेलेंट आया था ना 2 माइक्रोफेराडे। तो यहाँ पे ऐसे Q1 मान लो, यहाँ पे Q2 मान लो, यहाँ पे Q3 मान लो, यहाँ पे 0 मान लो, 0 x, यहाँ का भी 0 होगा, यहाँ का 10 वोल्ट। ठीक है, x की वैल्यू पता करके Q3 आ जाएगा और फिर Q3 सॉल्व कर लोगे, वहां से आ जाएगा। एक कैपेसिटर मैंने उसको क्लब करके लिख दिया, इन दोनों को ना, इन दोनों को क्लब करके लिख दिया है, इन दोनों को। वो 2 माइक्रोफेराडे जो लिखा है ना, वो ऐसे करके लिखा है। सो आप लिखोगे x माइनस 10 इंटू 3 प्लस x इंटू 2 प्लस x इंटू 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा यहाँ से तुम्हारे पास। सो 4 और 2 6 और 3 9, 9x इज इक्वल टू 30 आ रहा होगा, x इज इक्वल टू 10/3 आ रहा होगा। तो Q3 आ जाएगा तुम्हारे पास, Q3 इज इक्वल टू 10/3 इंटू 2, 20/3। फिर बाद में इसको ओपन करके लिख देना, इसको 2 बना देना, Q3 आ ही चुका है तुम्हारे पास, सॉल्व कर लेना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस वाले से करो। ठीक है, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, मेन होता है ये। सब दो डिफरेंट लोग मान के नहीं कर सकते क्या पोटेंशियली ऐसे? देखो मैंने बोला ना, वो फिर केवीएल कहलाएगा। केवीएल मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। मैं सीरीज पैरेलल भी प्रीफर कर लेता हूँ, मैं केसीएल प्रीफर कर लेता हूँ, लेकिन केवीएल में सिंगल लूप्स को के अलावा बहुत ही कम यूज करना पसंद करता हूँ। ठीक है, सिंगल लूप के अलावा मैं उसको बहुत ही कम पसंद करना, यूज करना पसंद करता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे बढ़े थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करें। और देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3,
सो ये बच्चों दे रखा है आपको 3 माइक्रोफेराडे, ये दे रखा है आपको 2 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखे हैं 1, यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है बच्चों 2, और यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है 3। ये बैटरी दे रखी है आपको, ये 60 वोल्ट की है, ये वाली भी 60 वोल्ट की है। आपको बताना है, पहले ये आराम से ऐसे कनेक्टेड था बच्चों, ठीक है, ठीक है, ऐसे आराम से कनेक्टेड था। फाइंड दी चार्ज फ्लोइंग थ्रू पॉइंट 1, 2 and 3 when switch is closed। बताइए भाई, 1 2 3 से कितना चार्ज फ्लो होगा जब स्विच क्लोज कर दोगे, दैट वी हैव टू फाइंड। डायग्राम एक्चुअली क्या है कि देखो, इसके फायदे भी हैं, मैंने वैसे डायग्राम बनवा तो लूं मैं, लेकिन वो जो उस टाइम मैं जो सोच रहा होता हूँ ना, जब मैं क्लास के दौरान सोच रहा होता हूँ, उन दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। उधर से बनवा के लाओ ना तो वो क्लास से पहले वाली थॉट होती है, और यहाँ पे जब मैं खुद बना रहा होता हूँ ना, वो ऑन दी स्पॉट जो टाइम की डिमांड होती है ना, उस हिसाब से होता है। मतलब मुझे लगता है कि ये जरूरी है तुम्हारे लिए ना, ये इन दोनों में बहुत डिफरेंस है इस चीज का। फिजिक्स में मतलब हमें प्लान कुछ और कर रहे होते हैं कि आज मैं ये पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ा मैं कुछ और रहा होता हूँ, ये फर्क पड़ता है इसका। जब मैं इवॉल्व में पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन अलग रखे होंगे, या ऑर्डर अलग रखा होगा, तुम्हें पढ़ाते टाइम ऑर्डर अलग रहा होगा। थर्मो कब होगा? थर्मो कब होगा? कब होगा? जैन में तो मैं कह रहा 11th को ही पढ़ा रहा हूँ थर्मो, 11th को थर्मो पढ़ा रहा हूँ मैं जैन में। तो तुम जो है ना, चाहो तो उधर उधर पढ़ लेना। तुम्हारे बैच में कराऊंगा, मैं तुम्हारा सिलेबस पूरा कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा तुम्हारे 2020 वाले जेई का आइडिया लग जाए मेरे को ना, जेई मेन का आइडिया लग जाए कब हो रहा है। आगे भाई आंसर आ गया तुम लोगों का? इमर्ज का रिकॉर्डिंग देखना भाई, तुम लोगों को ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसमें। इमर्ज का अगर तुम जैसे इक्विलिब्रियम वाले रिकॉर्डिंग देखना, इक्विलिब्रियम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने उन बच्चों के। और अचानक से कई बार क्या होता है ना, याद आते गए, और उनको आराम आराम से पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे अच्छे करा दिए। प्रणव पांडे, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछू क्या क्वेश्चन है तेरा? एक्सेल बैच की क्लास अच्छा लगता है। ओके सर, मैं इस बैच पे कंप्लीटली डिपेंड हो सकता हूँ? यस, यस। आपको, आप सोचो कि सर जेई एडवांस का कंटेंट कम है, तो मेरी एक्सरसाइज टू जेई एडवांस ही है, जो एडवांस के लिए कराई जानी चाहिए, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए। एडवांस के क्वेश्चन में तो मैं डिस्कस करा ही रहा हूँ। इसके बाद जो रिवीजन कोर्सेज आएंगे ना, उनको भी देखना है आपको ना, उनको भी देखना है, वो बहुत जरूरी है। चलो भाई डिस्कस करें।
कंटेंट बहुत है और टेंशन मत लो। अभी जैसे मैं थोड़ा सा काम जो कर रहा हूँ उस पर कर रहा हूँ, थोड़ा और एडवांस क्वेश्चंस लाने पे। ठीक है, शीट में अभी खैर अगली साल और मॉडिफिकेशन होंगे शीट में, तो मजा आएगा। तुम लोग तो तब तक जा ही चुके होगे, लेकिन नए वाले बच्चे आएंगे ना, उनको उनको तो फिर ये है कि कहीं भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एरोडोव के कुछ ओलंपियाड के अलग से सेक्शन बना के अगर मैं क्वेश्चन उसमें अपडेट कर देता हूँ, तो बच्चे जो है खुश हो जाते हैं, चलो भाई हमें हर लेवल का कंटेंट मिल गया, समझ रहे हो। सो उनमें वो मॉडिफिकेशन होने उस शीट में ना, अभी पूरी वो कंप्लीट नहीं है। अब धीमे धीमे टाइम के साथ ही होते हैं। देखो, मैं अगर इस काम को औरों को देता हूँ ना, तो वो उस तरीके से नहीं सोचते जिस तरीके से मैं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बच्चे को जाना चाहिए, और वो उसको हटा देते हैं, तो फिर मैं हमारी ट्यूनिंग मैच नहीं कर पाती। मैं अगर किसी से काम करा रहा होता हूँ, अकेला बंदा कर नहीं पाता है। चलो, करें, मैं डिस्कस करें इस वाले को, करें। सो बच्चों यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो पहले तो बच्चों यहाँ पे कुछ पहले चार्जेस आ रखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यू आ रखा होगा, यहाँ माइनस क्यू आ रखा होगा, यहाँ पे क्यू आ रखा होगा, और यहाँ पे माइनस क्यू आ रखा होगा। पहले जब स्विच ओपन था ना, तब स्विच नॉट क्लोज्ड या स्विच इज ओपन, उस टाइम पे बच्चों आप लिखोगे 120 माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखोगे, तो 120 इज इक्वल टू 5 क्यू डिवाइडेड बाई 6। सो क्यू की वैल्यू आ रही होगी तुम्हारे पास बच्चों, कितनी आ रही है? 144 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे बच्चों 144 माइक्रोकूलम पहले चार्ज था। ठीक है, मेरा छोटा भाई आएगा आपके पास अगले साल। ओके, ये आया हुआ बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? Q इज इक्वल टू 144 माइक्रोकूलम, दोनों पे 144 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज था। अब आपने इसको क्या कर दिया बच्चों? कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने इसको कनेक्ट किया, अब बच्चों यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 हो गया, और यहां से यहां तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस 60 के बराबर हो गया। 60 वोल्ट, 3 माइक्रोफेराडे, 180 माइक्रोकूलम चार्ज होगा यहाँ पे, माइनस का 180 माइक्रोकूलम। पहले ये कितना था बच्चों? 144 था, पहले 144 माइक्रोकूलम था, ये 180 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा बच्चों 120 माइक्रोकूलम, और ये माइनस का 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, पहले ये 144 था, अब यहाँ बचा है बच्चों 120। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से चार्ज निकल गया होगा ऐसे, लेकिन मैंने एरो बना रखा है ऐसे। तो जो Q1 की वैल्यू होगी ना, 1 वाले पॉइंट से जो चार्ज गया होगा, वो माइनस का 24 बोलोगे, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें आंसर ना, पहला तो ये आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से 24 आया, 24 माइक्रोकूलम चार्ज आया यहाँ से ऊपर से। अच्छा, यहाँ पे पहले कितना था बच्चों? यहाँ पे पहले माइनस का 144 था, माइनस का 144 था, अब हो गया बच्चों माइनस का 180। तो देखो यहाँ से भी चार्ज निकल के गया है 36 माइक्रोकूलम, यहाँ से 36 निकला होगा ना, तभी तो 36 इसमें से निकालोगे तो माइनस 180 होगा। तो बच्चों जो तुम्हारे पास जो Q3 आया है ना, Q3, दैट इज ऑल्सो माइनस का 36 माइक्रोकूलम। और बच्चों ये दोनों जो चार्जेस आए हैं इधर से 36 माइक्रोकूलम, और ये वाला बच्चों जो 24 माइक्रोकूलम है, दोनों मिलके इधर से गए होंगे ऐसे। तो जो Q2 होगा दैट विल बी 60 माइक्रोकूलम, Q2 जो होगा 60 माइक्रोकूलम होगा, और ये माइनस का 36 माइनस का 24, समझ रहे हो? जो यहाँ पे 60 आया ना बच्चों, उसका 24 इधर चला जाएगा, और उसका 36 इधर चला जाएगा। सो दीज आर द आंसर्स। आया था किसी का आंसर? 24, 0, 18, बड़े अजीब गरीब आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 120 कैसे आया? जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, यहाँ का और यहाँ का सेम हो गया। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60, सो यहाँ पे 60 का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60, सो यहाँ पे भी 60 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और ये दे रखा है कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराडे, तो 3 इंटू 60 180 माइनस 180, 3 2 इंटू 60 120 माइनस 120। ये फाइनल वाले चार्ज है, पहले वाले ये थे।
पहले 144 था, यहाँ पे 120 हो गया, तो 24 निकल गया होगा यहाँ से, 24 निकल के ऐसे आया होगा। इधर पहले -144 था, अब हो गया -180, तो मतलब 36 यहाँ से निकाला होगा तभी घटाया है चार्ज। 36 इधर से निकला, 24 इधर से निकला, दोनों मिलके इधर से गए होंगे 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, अरे ये 36 और ऊपर से आया 24, तो उसके पास एक ही रास्ता है इधर जाने का, पहुंचाने भी तो है यहाँ पे, आमने सामने बराबर भी तो करने। पहले यहाँ पे माइनस का 144 था, माइनस का 120 हो गया, मतलब यहाँ पे 24 दिया होगा हमने, 24 माइक्रो कूलम इधर आया होगा, 36 माइक्रो कूलम इधर आया होगा, तभी तो ये देखो 36 ऐड करोगे ना 144 में तो 180 हो जाएगा, दोनों यहाँ से आए होंगे। ठीक है, गॉट इट। चलो एक ये हो गया तुम्हारा ना, और भी है इसमें, और भी करते हैं बच्चों, एक और करते हैं। ठीक है, नोडल से बता दो यार, इससे इससे इजी, इससे इजी कितनी लाइन लिखी मैंने, एक लाइन, और बस वो भी इसलिए लिखी है, ये नोडल नोडल की इसमें जरूरत ही नहीं थी, पागल हो गया क्या। चलो अगला क्वेश्चन। अभी तक हो गए 3 4, क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखो बच्चों, बच्चों ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 माइक्रो फैराड है, और ये बच्चों 3 माइक्रो फैराड दे रखा है, और यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी और लगा दी। इस स्विच को क्लोज कर दिया यहाँ पे ना हमने, इस स्विच को क्लोज कर दिया, तो आपको चार्ज बताना है जो इधर फ्लो किया होगा और इधर जो फ्लो किया होगा। एक काम करते हैं, इसको भी 20 वोल्ट की कर देते हैं, ये भी 20 वोल्ट की और वो भी 20 वोल्ट की। ठीक है, जैसे स्विच क्लोज कर दिया, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू 1 एंड 2, फाइंड द चार्ज flowing through 1 and 2 after switch is closed। बताइए भाई, 1 और 2 से जो चार्ज फ्लो कर रहे होंगे स्विच को क्लोज करने के बाद, क्या तुम पैरेलल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे। एक क्वेश्चन कराया वैसे मैंने तुम्हें, पैरेलल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो ये वाला जो था, ये पैरेलल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाई थे ना मैंने यहाँ पे, ये जो है ये 20 था, इसका पैरेलल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाया है मैंने, देखो। ठीक है, तो मैं इसका और अलग क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल में चार्ज का, हाँ, एक तो पोटेंशियल बराबर कर देना, Q1 Q2 चार्ज मान के, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू जो आने वाला चार्ज है उसके बराबर कर लेना। रेजिस्टेंस ऐसा ही है, यस, मतलब है तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, बाद बाकी तो सब सेम ही है। बताओ जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले करवाने वाला हूँ फिर मैं तुम्हें ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मुझे नहीं लगता कि चार्जिंग वाला जो पार्ट है आज स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन ये है कि चार्जिंग और डाइलेक्ट्रिक में एक साथ खत्म कर दूंगा अगली क्लास में, अगर हो पाया तो। एक क्लास पीछे चल रहे हैं हम लोग। कल डीसीएस है, अच्छा, वो मैंने क्लास जो है इंटरचेंज जो की थी उसके चक्कर में।
सो कल का क्या प्लान है भाई हमारा? क्या प्लान कर रखा था हम लोगों ने? पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऐसा करते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स, करंट और इलेक्ट्रो जितना हो जाएगा, करंट पहले करेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स वाला पढ़ा देना है मुझे, तुम्हें करंट पूरा करा देना है तुम्हें कल डिस्कशन, करंट के बाद में इलेक्ट्रो वाला। तो देखते हैं कल, कल शायद हमारा ही पूरा खत्म हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कल अगर खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है यार, अब उसका आ जाता है कभी कई बार क्वेश्चन जो है। करते हैं, कल खत्म करते हैं ना। बैकलॉग अच्छा नहीं लगता यार, बैकलॉग अगर वो भी फैकल्टी का होने लगे ना तो फिर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। कर लिया तुम लोगों ने, अटेम्प्ट कर लिया इस वाले क्वेश्चन को? 540 बड़े अजीबो गरीब आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। चलो मैं देखता हूँ इसको ना। सो पहले तो बच्चों देखो, जब ये स्विच ओपन था तो यही वाला सर्किट रहा होगा पहले ना, सर्किट ये रहा होगा पहले। तुम देख रहे हो ये और ये दोनों सीरीज में होंगे। अरे जब स्विच ओपन है, जब ये पिक्चर में ही नहीं है तो सर्किट ये है, तो ये दोनों सीरीज में होंगे, और सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 माइक्रोफेराड। 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो यहाँ पे चार्ज आ रखा होगा बच्चों 2 के हिसाब से 40 माइक्रोकूलम इस पे आ रखा था, 40 माइक्रोकूलम इस पे आ रखा था। 40 इस पे आ रखा था बच्चों पहले, तो माइनस का 40 माइक्रोकूलम इस पे आ रखा था। अब आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया तो ये बैटरी और ये देखो, अगर तुम इस सर्किट को देखो तो इसमें बैटरी डायरेक्ट पैरेलल में लगी हुई है इसके। यहां से यहां तक का ड्रॉप कितना होगा? 20 वोल्ट। 20, तो यहाँ पे 60 माइक्रो कूलम, और माइनस का 60 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से 20 माइक्रो कूलम करंट निकल के गया होगा बच्चों, वो माइक्रो कूलम चार्ज निकल के गया होगा, तभी तो 40 से 60 हो गया। ओके, अब इस वाले में देखते हैं बच्चों, इस वाले पे यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना है? 20, मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल 20 हो गया। अगर तुम यहाँ पे जीरो मान लो तो यहाँ का जीरो होगा, यहाँ का 20 वोल्ट होगा बच्चों। यहाँ जीरो माना है तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा। अरे बैटरी लगी हुई है ना, जीरो से 20 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे 20 हो गया। तो क्या ये देख पा रहे हो तुम, इस पे जीरो चार्ज आ जाएगा, इस पे जीरो चार्ज आ जाएगा, इस पे जीरो चार्ज आ चुका होगा बच्चों। इस पे जीरो चार्ज आने का क्या मतलब हुआ? इस पे जीरो चार्ज आने का क्या मतलब हुआ कि इसका जो 40 माइक्रो कूलम था वो निकल के चला गया। तो 40 माइक्रो कूलम इधर से निकल के गया होगा। 40 इधर से आया, 20 इधर से आया, 60 माइक्रो कूलम इधर गया होगा। ये तो रास्ता है इन दोनों चार्जेस के लिए। 60 माइक्रो कूलम आया, उसका 20 माइक्रो कूलम इधर आ गया, और 40 माइक्रो कूलम इधर आ गया। 40 और 40 ने इसको नलीफाई कर दिया। क्या आपको समझ में आया? Q2 इज माइनस 40 माइक्रो कूलम, Q1 इज 60 माइक्रो कूलम। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। 6 माइक्रो फेराडे वाले के अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया ना, इधर भी बैटरी लगा दी, उधर भी लगा दी। साइन देखो, एक बार खुद से समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ है नहीं जो ना समझ पाओ, पूरा एक बार खुद से समझने की कोशिश करो। कैपेसिटर उड़ाना नहीं होता, जीरो चार्ज आ रहा है मतलब उसका चार्ज सेट तो करना पड़ेगा ना, कहाँ गया उसका चार्ज, कैसे गया होगा, क्या रास्ता रहा होगा उसके चार्ज के लिए। 40 माइक्रो फेराडे से 60 माइक्रो फेराडे कैसे हुआ, कहाँ पे? देख भाई, 20 तो यहां से निकालना पड़ेगा क्योंकि इस पर पहले माइनस का 40 था, अब हो गया 60 माइनस का, तो मतलब 20 निकालना पड़ा होगा। तो रास्ता कहाँ है, इस कंडक्टर से कहाँ जाएगा चार्ज, ऐसे, तो 20 यहां से निकल के आया। इस पर पहले 40 था, अब हो गया जीरो, तो मतलब यहाँ से 40 निकला होगा। 40 इधर से आ रहा है ऐसे, 20 इधर से आ रहा है, 40 इधर से आ रहा है, तो दोनों मिलके इधर जाएंगे 60। 60 इधर से गया ऐसे, ऐसे 20 इधर चला गया, 40 इधर चला गया, तब इसने इसको न्यूट्रल कर दिया। अरे 40 और 40 जीरो हो गए ना। 40 के जाने का रास्ता कैसे पता चला? ये रहा, इस कंडक्टर पे अगर पहले 40 माइक्रो कूलम था, अगर उसको जीरो करना है तो एक ही रास्ता है, ये रहा, ये इधर से 20 आ रहा है, इधर से 40 आ रहा है। अब इस जंक्शन पे देखो, अगर 20 इधर से आए, 40 इधर से आए, तो रास्ता एक ही बचा ना, ये वाला जाने का। गॉट इट?
अरे वो एक्चुअली पंगा ये हुआ ना कि जैसे आपने स्विच को क्लोज किया ना, तो एक तरीके से इस कैपेसिटर के लिए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ बैटरी लगी हुई 20 वोल्ट की, और 0 यहाँ तक होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है क्या बीच में? नहीं, बीच में कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट हो गया ना पोटेंशियल। 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी ना तुमने, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 20 वोल्ट हो गया, तो इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाने के चक्कर में ऐसा हुआ है। ठीक है भाई, ये आगे भाई समझ में तुम लोगों को? अब आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो एक और कर लेते हैं। तो अब मेरे ख्याल से इससे इससे आगे बढ़ सकते हैं, पर ना इससे आगे बढ़ते हैं। चलो सो बच्चों, जैसे अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी, मतलब लाइक इसमें ज्यादा टाइम देने का और मतलब नहीं बनता, ऐसे क्वेश्चंस तुम कर लोगे, अब बनने लगे तुम लोगों से ना, और बाद बाकी शीट में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अरे कहाँ गए भाई, तुम्हारे कमेंट कहाँ गए? हो ना सारे के सारे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों, जैसे अगर तुम्हें ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है, लैग आ गया क्या? लैग, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अटक गए सारे, तुम्हारी चैट अटक चुकी है। क्या हुआ भाई? एक भी मैसेज नहीं आया इतनी देर से? अच्छा, चैट मेरे ख्याल से गड़बड़ा गई ना। चलो जब ठीक हो जाएगी तब तुम कमेंट कर लेना। बताओ भाई, ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है क्या? ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है क्या? नहीं ना? मैं तुम्हारी तरफ से ही मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है? सो क्या ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है? नहीं। तो क्या हम वो बीच वाले को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे भाई? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे? तो अब तुम लोगों की तरफ से कमेंट आ रहे होंगे, जो कि मेरे को कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हारी तरफ से कमेंट आ रहे होंगे कि क्या पता करेंगे ही नहीं, ठीक है? चलिए। हाँ मेरे को दिखने लग गया, ठीक है? मेरे को कमेंट दिख रहा है, ठीक है? अब अभी दिखने लगे, बीच में गड़बड़ हुई थी कुछ।
अरे चलो मान लिया कि दिख रहे हैं मेरे को। हेलो सर, आई एम न्यू ऑन प्लस, प्लीज हेल्प मी। बताइए क्या आपको मदद चाहिए। आर्यन मैं तेरे को उड़ा दूंगा, समझ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे कमेंट दिखाई दे रहा है, फिर भी उसके बाद भी चेक कर रहा है मेरे को। चलिए, कर लिया बच्चों, इस वाले को सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने। सर आई एम ऑल्सो न्यू ऑन अकेडमी। इतने सारे। देखो नए वाले बच्चों को ये बोलूंगा, कैपेसिटर अब देखो तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैग्नेटिज्म से ज्वाइन करने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। मैं दिखाई नहीं दे रहा। अब पंचायत है बंद, अब आ जाओ जल्दी से दोबारा इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। पंचायत है बंद, पंचायत है बंद। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों मैंने तुम्हें कराया था, ये एरोडोम में भी दे रखा है ऐसा ना। ये भी कुछ एरोडोम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। क्या करेंगे अपन इसमें, मेरी उम्र के बराबर वोल्टेज की एक बैटरी लगा देंगे अपन ना इसमें, ठीक है। आई डोंट टीच डेल्टा स्टार मेथड, मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि वैसे सॉल्व हो जाता है ना सारा का सारा यहाँ से। तो मेरी उम्र के बराबर वोल्टेज की एक बैटरी लगाते हैं 20 वोल्ट, ठीक है। मुझे पता है तुम लोगों को जलन हो रही है, इसीलिए तुम 100 वोल्ट 40 और 50 पे जा रहे हो, लेकिन मुझे सच, कहते हैं ना सच छिपाई नहीं छिपता। तो मेरी उम्र भी, मेरी एज भी, मतलब लाइक एक दिन तुम लोगों के सामने सच पता लग ही जाएगा, मतलब तुम्हें मान लोगे तुम इस चीज को कि हाँ सर सही बोलते थे इतने टाइम से ना। 195, हाँ 195 की एज में तेरे को अब से पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे बैठ के। चलिए बच्चों, सो तुम्हें पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है। अगर यहां से कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो किया तो सी इक्विवेलेंट का मतलब हुआ बच्चों क्यू डिवाइडेड बाई 20 के बराबर। यही होगा ना सी इक्विवेलेंट, मतलब ये हुआ कि चाइल्ड मैरिज। अबे खतरनाक हो तुम लोग ना। चलो अब आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, मैंने गलत पॉइंट छेड़ दिया, तुम लोगों को सच बताने नहीं चाहिए था, ठीक है। अब सच बता दिया है, तुम पीछे पड़ गए हो। अब तुम्हें नहीं मानना मत मानो, ठीक है। गणेश कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है, क्या हिंदी चल रही है तुम लोगों की। इधर आ जाए, पढ़ाई कर ले, और तुम्हारी पंचायत अगर खत्म हो गई हो तो अब इधर आ जाओ, ठीक है। कोई पंचायत नहीं करेगा। सी इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, क्यू चार्ज अगर इधर से गया तो क्यू डिवाइडेड बाई 20 के बराबर होगा, यही होगा बच्चों। मैंने इस पे Q1 मान लिया, इस पे Q2 मान लिया, तो यहाँ पे माइनस का Q2 आएगा, माइनस का Q1 आएगा बच्चों। एक सिमेट्री बताई थी मैंने, क्रॉस सिमेट्री, क्या दिखाई दे रही है तुम्हें यहाँ पे क्रॉस वाली। हाँ भाई, क्रॉस वाली सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो बच्चों अगर यहाँ पे ऐसे चार्जेस आए ना, तो यहाँ पे Q2 आ रहा होगा, यहाँ माइनस Q2, और यहाँ पे बच्चों माइनस का Q1 आ रहा होगा, यहाँ पे Q1, ठीक है। Q1 Q2। अच्छा यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा होगा बच्चों इस जगह पे, Q2 माइनस का Q1, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना इनका चार्ज, इनका, ठीक है। यहां तो समझ में आए बच्चों। और यहाँ आ जाएगा बच्चों Q1 माइनस का Q2 के बराबर, ऐसा आ जाएगा। चार्जेस आ गए सारे। कितने अननोन है बच्चों यहाँ पे, दो, दो ही तो है, Q1 और Q2। Q1 Q2 की वैल्यू क्या हम पता कर सकते हैं। वैसे इसका एक KCL भी मेथड था बच्चों, लेकिन मैं इसको KVL से कर दे रहा हूँ। एक बार बच्चों मैं इधर ऐसे करके लूप लगा रहा हूँ, ऐसे ना, ये वाला नीचे होके निकल जाऊंगा ऐसे ना। तो मैंने लिखा 20 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। ये आया भाई, आपको समझ में आया ये वाला।
सो बच्चों यहां से अगर तुम देखोगे ना इसका, तो 2Q2 प्लस का Q1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 200 के बराबर। एक आ गया इक्वेशन। एक इक्वेशन बच्चों ये वाले लगा देना यहाँ पे ऐसे, इस वाले में, इस वाले लूप में, ठीक है। अब तुम ऐसा मत करना कि तुम ऊपर वाले में लगा दो, ऊपर वाले में लगाने में कोई फायदा नहीं होगा, वो यही आ जाएगी। अगर तुम बोलोगे सर यहाँ से ऊपर होकर लगा दे तो कोई फायदा नहीं होना। अब एक इसमें लगाओ बच्चों, कैपेसिटर देखते ही माइनस, पहली वाली प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाई 10, फिर यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर देखते ही माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 5, और फिर इधर आया कैपेसिटर देखते ही माइनस, और इसका चार्ज कितना पहली प्लेट पे, माइनस का Q2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का Q1 माइनस का 2Q1 प्लस का 2Q2 प्लस का 2Q2 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों हमारे पास। 3Q1 इज इक्वल टू 4Q2, 3Q1 इज इक्वल टू 4Q2 बच्चों, ये आ गया हमारे पास 3Q1 इज इक्वल टू 4Q2। और एक रिलेशन आया था हमारे पास, ये रहा। क्या हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू 4Q2 बाई दिस ले जाके पुट कर दो, 4Q2 बाई 3, सो 2Q2 प्लस का 4Q2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 200। 10Q2 इज इक्वल टू 600, Q2 इज इक्वल टू 60 माइक्रो कूलम। Q2 60 के बराबर आ गया, तो Q1 आ रहा होगा 80 के बराबर। Q1 इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम। अरे क्या कर रहे हो भाई तुम, क्या पंचायतें कर रहे हो यार। Q1 प्लस का Q2 आ जाएगा तुम्हारे पास 140 माइक्रो कूलम, और C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 20 के बराबर। सो 140 डिवाइडेड बाई 20, 7 माइक्रो फैराड है। फर्स्ट इक्वेशन केवीएल लगाया ना मैंने यहाँ पर, केवीएल। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना यार इसमें? एक और ना इरोडोप में था ये वाला, इरोडोप का क्वेश्चन है वैसे तो। आंसर चेक करते हैं, डेटा वगैरह। इरोडो का ये क्वेश्चन नंबर 3.126 है। पता है तुम इरोडो के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाले सारे। ये अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है ना, तो 312 से आगे वाले करना चालू कर देना, मतलब 3.112 से आगे वाले, 3.112 मतलब 112। थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले में 112 से लेके आप जो है आगे तक कम से कम सॉल्व कर सकते हो। 126 तक, 112 से 126, मतलब 132 तक भी कर सकते हो। 132 तक, 132 तक ये सारे कैपेसिटर के क्वेश्चंस हैं। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए, जो आज कराए हैं ना मैंने तुम्हें, आज कराए हैं ना, उनमें बहुत सारे तो मैंने ही करा दिए तुम्हें, ठीक है। मतलब थर्ड चैप्टर जो है ना एरोडो का, उसमें 112 से लेके 132 तक 20 क्वेश्चन में से कम 3-4 तो 5 मैं करा चुका हूं तुम्हें, 3-4-5 ही करा चुका हूं, कई करा चुका हूं मैं तुम्हें। 115वां करा चुका हूं, 119, ये डायग्राम जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये मैं करा चुका हूं तुम्हें ना। रुक जाओ,
सो वन, एक मिनट ना, एक मिनट रुक जाओ। 1 2 6, इसको देखो सॉल्व करना है। इन्होंने जो आंसर दिया है ना, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन्होंने इसको बोला है C1, इसको बोला है C2 और इसको बोला है C3। C1 10 है बट C2 और C3 हमारे 5 5 के बराबर है। देखना आंसर आता है क्या इसका। ये 126 नंबर है क्वेश्चन। 2C1 C2 50 हो जाएगा। C3 5 इंटू C1 प्लस का C2 15 डिवाइडेड बाई, रुक जाना बच्चों एक मिनट ना, C1 प्लस का C2 15 प्लस का 10, 100 75 25 आ रहा है क्या आंसर 7। ठीक है, ठीक है भाई। सो कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी इसमें। क्या हो गया भाई तुम लोगों को? सर अगर क्रॉस सिमेट्री नहीं है तो क्या करेंगे? फिर उससे करो ना केसीएल से। यहाँ पे x मान लेना पोटेंशियल, यहाँ पे y मान लेना, इधर 0 इधर 20, फिर Q1 Q2 Q3 मानना, Q1 Q2 Q3 करना और उसको सॉल्व कर लेना। यार फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लगाया ना केवीएल, इसमें यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, इसमें गया, यहाँ से गया ऐसे 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 ऐसे। नॉन सिमेट्री वाले में एक इक्वेशन ज्यादा बनेगी, यस। मतलब उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, एक बार ऐसे करके एक बार यहाँ पे करके, एक्स और वाई की वैल्यू आते ही और तुम्हें चार्जेस वगैरह लिख लोगे। अरे 126 नंबर क्वेश्चन है यार ये, एरोडोव का 126 नंबर क्वेश्चन है, 3.126। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अरे आ गया भाई, इतना दुखी काहे हो रहे हो बे? एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्यूब वाला करके बताओ बस तुम ना मेरे को, क्यूब वाला करके बताओ। हर एक ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा है सी कैपेसिटेंस का। देखते तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझ में आया था या नहीं आया था? ये वाला करके बताओ। हर एक में सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दिया है। ये ए बी सी डी, इसमें लैडर वाले भी होते हैं बच्चों, ठीक है। सर वोल्ट नहीं होता तो कैसे सी टोटल पता करते? तो ये कह रहा है इसकी 20 वोल्ट नहीं दे रखा होता तो तुझे ये पता है कि मैंने अपनी तरफ से लगाया था, मैंने अपनी तरफ से लगाया था ये हमेशा। अगर यही तो बता रहा था मैं, कहाँ कहाँ था जब मैं, तू एज वाली बातों में चैट करने में लगा हुआ होगा कि सर की एज कैसे हो सकती है इतनी ज्यादा, क्वेश्चन से हमें क्या लेना देना। उम्र नहीं होनी चाहिए बस सर की 20 साल। बताओ भाई जल्दी से इसको। सारे जो कैपेसिटर है बच्चों, सी इक्विवेलेंट बताना है आपको, ए और बी, ए और एच के अक्रॉस।
एक मिसिंग है, हाँ एक मिसिंग है। सारे सी के हैं ये। अब हो गए सारे ना, करो भाई जल्दी से। लेटर वाला तुम कर लोगे यार, लेटर वाला शायद हमारी शीट में है। लेटर वाले में वही सेम तरीका रहता है, सेम तरीका है लेटर वाले का भी ना। आगे भाई आंसर इस वाले का, ए और एच का क्रॉस पता करना है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहां से कैपिटल क्यू चार्ज आया होगा, तो तीनों रास्ते आइडेंटिकल होंगे ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो Q1 इधर जाए, मतलब Q/3 इधर जाएगा, Q/3 इधर जाएगा बच्चों, Q/3 इधर जाएगा चार्ज। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे, वही वही लगाना है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो आप इनको बी, डी और एफ को एक ही जगह पे ला के रख दोगे, तीन कैपेसिटर लगा दोगे। अब यहां से यहां तक का ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक सेम पोटेंशियल पे होंगे, कौन कौन, ई, सी और जी। यहां पे टोटल 6 कैपेसिटर होंगे। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 3C के बराबर, ये आएगा 6C के बराबर और ये आएगा 3C के बराबर। ऐसे आ जाएंगे तीनों। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C, 1/6C, 1/3C। ठीक है, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6C डिवाइडेड बाई 5 आंसर आ रहा होगा। ऐसे ही होंगे सेम तरीके से ना, लेटर वाला भी इसी तरीके से हो गया। तो बच्चों ये तुम्हारा, अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मैंने तुम्हारा कंप्लीट करा दिया ये वाला टॉपिक। मेरे को जब भी अगली क्लास हो ना कैपेसिटर की, स्फेरिकल कैपेसिटर याद दिलाना। स्फेरिकल भी मुझे तुम्हें पढ़ाना है डिटेल में ना, वही रह गया है। अब तुम क्वेश्चंस वगैरह बना पाओगे। सो होमवर्क मैं देता हूं तुम्हें, होमवर्क थोड़ा सा दे देते हैं। सो बच्चों सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला। ये होमवर्क परसों वाली क्लास के लिए है, कल वाली के लिए नहीं, परसों वाली के लिए। 1, 3, 5, 135, 1356, 7, 8, 9, 10, 11। ये रह गया ये वाला पार्ट ना पढ़ाने के लिए, इसको अभी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी है अपने पास टाइम ना 5 मिनट का। 12 भी इंक्लूड कर लीजिए, 16, अरे ये वाला है क्या, 17, 18, 19, 21, 25, बस। ठीक है, सब्जेक्ट भी दिए मैंने आज के लिए ना। एक छोड़ देना इस वाले को ना, अभी जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना चाहता मैं इसको, इस वाले को भी छोड़ देना, ठीक है। 12th वाले को छोड़ देना एक,
तो मैं इसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो तुम्हारा चार्जिंग और डाइलेक्ट्रिक के अलावा 2 टॉपिक रह गए, तुम बस ये बोल देना मेरे को ना, मैं समझ जाऊंगा, स्फेरिकल का और ये प्लेट वाला। ठीक है, इनको पढ़ा के फिर मैं तुम्हें डाइलेक्ट्रिक और वो करा दूंगा। चलिए, बाय बाय।